शिक्ष विद्योपादाने यह पाणिनि का सूत्र स्पष्ट करता है कि विद्या ग्रहण करने के अर्थ में ही शिक्षा शब्द का प्रयोग होता है। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है वेत्ति अनया इति विद्या, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है वह विद्या है, तथा जानने का साध्य या उद्देश्य है मुक्ति। अतः शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात जो हमारे सभी प्रकार के बंधनों को दैहिक, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक खोलकर हमें मुक्त करे, वह विद्या है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही सार्थक जीवन है और इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति का साधन है शिक्षा। अतः शिक्षा की उपादेयता जीवन की सार्थकता में है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से यह लभ्य है। शिक्षा के माध्यम से शिष्य के सर्वांगीण विकास का प्रतीक या चिन्ह उसकी रचनात्मकता का विकास है। आचार्य भामह ने शिक्षा में क्या होना चाहिए इसका प्रतिपादन किया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम, अर्थात श्रेष्ठ शिक्षा वह है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सुसंगत हो, कलाओं में निपुणता का विकास हो तथा जो यश एवं आनंद प्रदान करे। इन सभी में रचनात्मकता अनुस्यूत रहती है, तभी ये सब बातें सिद्ध होती हैं। इसलिए शिक्षा का यही वैशिष्ट्य होना चाहिए। शिक्षा की रचनात्मकता शिक्षक और शिष्य दोनों की रचनात्मकता में प्रतिफलित होती है। शिक्षक के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान रचनात्मकता से परिपूर्ण हो, उसकी पद्धति रचनात्मक हो तथा वह ज्ञान विद्यार्थी में इस प्रकार आत्मसात हो कि उसकी रचनात्मकता का विकास हो। इसलिए शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, शैक्षिक पर्यावरण, उपकरण, परीक्षा सभी में रचनात्मकता की दृष्टि अपेक्षित है। प्राचीन शिक्षण पद्धति में आचार्य इस बात का सदैव ध्यान रखते थे कि विद्यार्थी की रचनात्मकता बाधित न हो। ऐसे ज्ञान को भारत स्वरूप माना जाता था जो क्रियाविहीन अर्थात आचरण में प्रविष्ट न हो। इसलिए कहा गया है, शास्त्राण्यधीत्यपि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान्, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करके भी मूर्ख ही रहते हैं, किंतु जो क्रियावान अर्थात रचनात्मकता से परिपूर्ण है वही विद्वान है। आचार्य में ये सभी योग्यताएं सिद्ध होती थी जिससे वह अपने शिष्य को रचनात्मक बना सके। छांदोग्य उपनिषद में आचार्य आरूढ़ अपने शिष्य श्वेत केतु को अत्यंत गंभीर एवं क्लिष्ट आत्मज्ञान की व्यवहारिक ढंग से शिक्षा देते हैं, जिससे वह सरल हो जाता है और शिष्य की रचनात्मक प्रवृत्ति में विकास करता है। इसको हम उपनिषद में वर्णित गुरु और शिष्य के निम्न संवाद के आधार पर समझ सकते हैं। आचार्य न्यग्रोधा फलमतः आहर, इस बरगद के फल को यहाँ लाओ। शिष्य इदम भगव इति, हे भगवान मैं इसे ले आया। आचार्य भिन्धीति, इसे तोड़ो। शिष्य भिन्नम भगव इति, हे भगवान तोड़ दिया। आचार्य किमत्र पश्यसि, यहाँ क्या देखा। शिष्य अणव्य एव इमा धानाः भगवान, अणु के समान ये अंकुर है। आचार्य आसाम अंक एकाम भिन्धि, इनके टुकड़े करते जाओ। आचार्य किमत्र पश्यसि, यहाँ क्या देखा। शिष्य न किंचन भगवान, कुछ भी नहीं भगवान। आचार्य य वै सौम्य एतम मणिमानम न निभालयसे एतस्य वै सौम्य एष अणिम्नः एवं महान्यग्रोध तव पुरतः तिष्ठति, इनके सूक्ष्म रूप को हम देख नहीं पाते हैं, किंतु उसमें ही महान्यग्रोध का वृक्ष निवास करता है। अतः आत्मा की सूक्ष्मता एवं महानता को हम देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार से क्रियात्मक पद्धति से दिया गया ज्ञान निश्चित ही विद्यार्थी के लिए रुचिकर एवं चिंतन में सृजनात्मकता का विकास करता था। वस्तुतः पुरातन शाश्वत ज्ञान का युगानुकूल समष्टि हित में सार्थक प्रयोग ही शिक्षा का कार्य है। विद्यार्थी का अंतःकरण नए प्रकाश से भरा हुआ रहना चाहिए, जिससे वह प्रत्येक वस्तु व परिस्थिति के प्रति अपनी नवीन दृष्टि विकसित कर सके तथा प्रत्येक कार्य को चारुतर ढंग से संपादित करे। प्रतिभा के विकास का भी आधार सृजनात्मक शक्तियों का विकास ही है। शास्त्रीय दृष्टि में ऐसी प्रज्ञा जिसमें नए नए विचार प्रकट हो और नूतन दृष्टि हो, उसे प्रतिभा कहा गया है। नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभामता, जो अंतःकरण विचार शून्य है वह जड़ है, वहाँ कोई आविष्कार संभव नहीं है। जबकि जिस अंतःकरण में नवीन स्फुरण होते हैं वहाँ सार्थक संभावनाएं तुरंत प्रकट होने लगती हैं। उत्तम गुरु के द्वारा उपदेशित शिष्य गुरु प्रदत्त ज्ञान का सार्थक और नवीन प्रयोग करता है तो वह अपनी रचनात्मकता के कारण ही कर पाता है। कठोपनिषद में जब पिता वाजश्रवस को विश्वजित यज्ञ में हजारों गायों को ध्यान करते हुए पुत्र नचिकेता देखता है तो उसके मन में एकाएक नया विचार उत्पन्न होता है
कि ये सभी गायें पीतोदका अर्थात जिन्होंने अंतिम बार पानी पी लिया है तथा जगदत्तृणा जिन्होंने अंतिम बार घास खा ली हो ऐसी हैं। इनको देखकर पिताजी क्या सिद्ध करना चाहते हैं और उसकी सार्थक सोच से निकलता है एक प्रश्न, कस्मै माम दास्यति, मुझे किसे देंगे। इस प्रश्न में नवीनता है, सार्थकता है, समष्टिगत चिंतन है, अर्थात आप इन गायों को जो मरने वाली है यज्ञ में देकर औपचारिकता पूर्ण कर सकते हो, किंतु आप मुझे जो आपका सबसे प्रिय हूँ किसे देंगे। बालक का यह प्रश्न पिता के अंतःकरण को जब परिष्कृत करता है तो उससे जीवन की नश्वरता का उत्तर निकलता है, मृत्येव त्वाम ददामि, तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। इस उत्तर से आप्लावित हो वह बालक नचिकेता यम से प्राप्त अमरता के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। यह उसके चिंतन की सृजनात्मकता है। आचार्य शब्द का अर्थ भी यही है कि वह सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, वह शिष्य के आचरण को परिपक्व बनाता है। प्रत्येक अर्थ चाहे वे भौतिक हो, दैहिक हो या आध्यात्मिक हो, उनको चुन चुन कर शिष्य में भरता है तथा उसकी बुद्धि को चुनता है। रचनात्मक या सभी अर्थों के प्रति उसकी बुद्धि की प्रतिक्रिया को उत्तम बनाता है। आज के शैक्षिक पर्यावरण में रचनात्मकता की बढ़ोतरी के लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन मूर्त रूप में संस्थाओं में फलित नहीं हो रही हैं। हमें हमारी जड़ों का चिंतन करना होगा और औपचारिकताएं छोड़ सार्थक कदम बढ़ाने ही होंगे। शिक्षा व्यवस्था में सभी गुणात्मक बातें परस्पर सापेक्ष होती हैं। ऐसा नहीं कि अन्य गुणात्मक तत्वों की अवहेलना करते हुए हम किसी एक गुणात्मक बात में वृद्धि कर लें। जैसे प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ही ले लें, तब हमें यह भी विचार करना है कि जो शिक्षण कार्य में प्रबलतम रुचि वाला एवं योग्य व्यक्ति हो उसी को शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो वह पात्र व्यक्ति अपने विद्यालयों में जाकर सभी प्रकार की शैक्षिक गुणात्मकताओं को स्थापित कर सकेगा। इसी प्रकार विद्यालय का भौतिक पर्यावरण प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परीक्षाएं तथा अन्य सभी प्रवृत्तियों में रचनात्मकता परिलक्षित होनी चाहिए और सभी प्रकार से विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें कमी पाए जाने पर समुचित मनोवैज्ञानिक प्रेरणा तथा उचित बौद्धिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यार्थी को कक्षा शिक्षण की जगह पर बाहरी वातावरण में प्रकृति के साथ तादात्म्य करवाते हुए खेल कूद एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा उनकी सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। अगर विद्यार्थी का चिंतन सृजनात्मक हो जाएगा तो वह स्वतः ही अपने रचनात्मक कार्यों का अन्वेषण करेगा। आज हम जो व्यावसायिक शिक्षा देने की बात करते हैं वह भी उसके रचनात्मक चिंतन पर आधारित है, चाहे वह शिक्षा का प्राथमिक स्तर हो चाहे माध्यमिक या उच्च। शिक्षा के द्वारा यदि विद्यार्थी की सृजनात्मक शक्ति का विकास नहीं हुआ है तो वह सार्थक शिक्षा नहीं कही जा सकती। किसी भी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता लाई जा सकती है। इसलिए शैक्षिक भ्रमण, कार्यशालाएं, काव्य पाठ, कविता लेखन, सामूहिक वाद विवाद, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, ये सभी विद्यार्थी के चिंतन में रचनात्मकता एवं व्यवहारिकता का विकास करते हैं। सृजनात्मक विषय जैसे चित्रकला, संगीत एवं विज्ञान के विषय प्रत्यक्ष रचनात्मकता को ग्राह्य करवाते हैं, किंतु समुचित शिक्षण और पर्यावरण के द्वारा यदि विद्यार्थी के अंतःकरण में सृजनात्मकता आ गई है तो वह प्रत्येक विषय एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए और सार्थक ढंग से विचार करता हुआ कार्य करता है और यही शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में इसकी समुचित व्यवस्था थी। हमारे प्राचीन ज्ञान का नवीन युग के साथ सार्थक प्रयोग सृजनात्मक शक्ति के बिना संभव नहीं है। भौतिक, रसायन, वनस्पतिक, जीव, आयुर्वेद, खगोल, ज्योतिष, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, शिल्प, तर्कशास्त्र, सैन्य विद्या, 64 कलाएं, पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। हमारी शिक्षा द्वारा यह नवीन दृष्टि से ग्राह्य होना चाहिए, क्योंकि न ही पुराना होने से सब अच्छा है तथा न ही नया होने से सब खराब है। आवश्यकता है पुरातन में नवीन दृष्टि की और युगानुकूल सार्थक प्रयोग की। इस बात को महाकवि कालिदास ने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। पुराणम इत्येव रसादु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्ष्यान्यतरत् भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययने बुद्धि। इस चिंतन से रचनात्मकता के साथ शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम से तादात्म्य करवाकर जीवन को सार्थकता प्रदान। धन्यवाद।